तो देखिए ये गेट का सिलेबस अभी हम लोग कर रहे हैं, तो अभी मैट्रिक्स थ्योरी अभी करेंगे इसके बाद। तो थोड़ा टॉपिक ये बस यही बचा है ना हमारा अभी, मैट्रिक्स थ्योरी के डाउट्स, मतलब सॉरी एक्स्ट्रा सिलेबस। और फिर अभी स्टोकेस्टिक हमने किया था रिसेंटली, उसके बाद हम लोग ये टेस्टिंग किए थे, एस्टिमेशन भी हो गया, अभी ये कर रहे हैं ना। तो अभी स्लो स्लो डिस्कस कर रहा हूँ। तो अभी हमने ये डिस्कस किया था एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, फिर गुडनेस ऑफ फीट टेस्ट। देखो गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट कुछ और नहीं, अगर डेफिनेशन लिखना चाहो तो इसका मतलब ये है कि जस्ट आपको कुछ डेटा पॉइंट्स गिवन है, मतलब एक कुछ ऑब्जर्व्ड वैल्यूज गिवन है, और एक ऐसा टेस्ट जो हमें ये बता सके, है ना, कि वो डेटा पॉइंट्स किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन से आते हैं या नहीं होते, या ऐसा बोलते हैं कि जो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज है या ऑब्जर्व डेटा है वो एक्सपेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन या एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ना, उससे उसकी जो टेस्ट है उसको हम गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट बोलते हैं ना। उसी के अंदर ये सब आता है, काई स्क्वायर टेस्ट, कोलमोग्रोव स्मिनो टेस्ट, है ना। तो ये हमने लास्ट क्लास में देखा था, के एस टेस्ट। इसमें क्या होता है कि ये एक्चुअली हमें बताता है कि कोई डेटा पॉइंट आपको गिवन है ऑब्जर्व वैल्यूज, और एक डिस्ट्रीब्यूशन भी गिवन है जो वन सैम्पल टेस्ट था। तो उसमें एक डिस्ट्रीब्यूशन भी डेटा पॉइंट, मान लो रैंडम सैंपल साइज 4 का जो गेट 2023 में आया है, तो साइज 4 का एक डेटा पॉइंट दे रखा है, और आपको फिर टेस्ट करना था कि वो जो पॉइंट्स हैं क्या वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से आते हैं कि नहीं ना, ये टेस्ट करना था। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से वो आएगा कि नहीं है, मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, तो उसके साथ आपको टेस्ट करना था कि वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि नहीं। तो सिंपल इसमें आपको याद रखना है कि इसका टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, तो वो डी एन था, जो कि था सुप्रीमम या मैक्सिमम ऑफ मॉड एफ एन एक्स, जो कि एम्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है गिवन डेटा पॉइंट का, माइनस एफ नॉट एक्स। एफ नॉट एक्स गिवन डिस्ट्रीब्यूशन है, जो आपको टेस्ट करना है कि वो डेटा पॉइंट उस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है ना, या उस डिस्ट्रीब्यूशन पे फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, इसका मतलब ये है टेस्ट करना था। तो ये हमने लास्ट क्लास में देखे थे। अभी बस ये देखेंगे, अभी स्लो कर है ना थोड़ा, और बाकी हालांकि एक क्लास में कंप्लीट किया जा सकता था ये सारे टेस्ट अगर चाहते, तो अभी मैं थोड़ा स्लो कर रहा हूँ, बाकी आगे देखते हैं। तो ये जल्दी कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर उसके बाद ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, इसमें कोशिश करता हूँ। फिर हम लोग दिसंबर में PYQ कर लेंगे, और कुछ मॉक टेस्ट स्पेशली गेट का होगा, तो वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। बाकी जो PYQs हैं एक बार हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे ईयर वाइज। मैंने बताया ये पहले भी कि अभी जैसे हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन आए हैं वो डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक वाइज। उसके बाद अभी हम एक बार जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे ईयर वाइज 2023 2022 ऐसे कर करके 2019 तक के। और उसके पहले वाले जैम बैच में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि 2019 से पहले जो आता था ना गेट में, वो जैम के सिलेबस में भी है जनरली, तो वो आपको मिल जाएगा। चलो तो अभी हम इसकी बात करते हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है, काई स्क्वायर टेस्ट। कोई बताओ इसमें क्या होता है, काई स्क्वायर टेस्ट में क्या करते हैं हम लोग, कोई बताओ। जैसे हमने बताया, हाँ। सर इसमें मतलब एक तो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज होती हैं और हम्म, एक हमारी होती हैं दूसरी रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज। हाँ तो मतलब एक मतलब ऑब्जर्व हो गई, दूसरा एक्सपेक्टेड, आप बोलना चाह रहे हो, ठीक है, हाँ एक वही। दूसरा एक्सपेक्टेड होगी, एक्सपेक्टेड या तो मतलब थ्योरेटिकल है ना। उन दोनों से डील करते हैं, मतलब उनके डिफरेंस को देखते हैं कि ये किसी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो यहाँ मेनली यही है ना। तो हमने लास्ट क्लास में केस देखा था, उसमें ये था कि लाइक हमारे पास कुछ रैंडम सैंपल है जो एफ एक्स एक्स से आ रहे थे, अब ये अननोन था, ये अननोन है, तो हमें यही टेस्ट करना था कि जो एच नॉट है कि एफ एक्स एक्स क्या उस एफ नॉट एक्स के इक्वल है। और एफ नॉट एक्स एक नोन सी डी एफ था, ये गिवन था क्वेश्चन में आपको, गिवन सी डी एफ, फिर ये टेस्ट करते थे हम लोग। तो अब क्या है, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट हो रहा था कि सैम्पल पॉइंट जिस डिस्ट्रीब्यूशन से आया वो अननोन है, तो क्या वो डिस्ट्रीब्यूशन एफ नॉट के इक्वल है या एफ नॉट के इक्वल नहीं है, ये कल हम टेस्ट कर रहे थे। तो इसमें सिंपल याद ये रखना था कि डी एन जो हमारा है वो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ नॉट एक्स, और यहाँ x बिलोंग्स टू r, जो भी डेटा पॉइंट है उससे करस्पॉन्डिंग, तो ये आ जाती थी। फिर आपके पास एक क्रिटिकल वैल्यू डी एन अल्फ़ा, तो जब जानते हो रफली मान लो इस तरह केस अगर है, तो ये डी एन अल्फ़ा है, तो इधर प्रोबेबिलिटी अल्फ़ा, इधर 1 माइनस अल्फ़ा,
तो अगर डी एन अल्फा की वैल्यू, डी एन अल्फा एक्चुअली फिक्स नंबर है ना, डी एन अल्फा जो कांस्टेंट, ये इसको क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सो दिस इज कॉल्ड, क्रिटिकल पॉइंट। जैसे जेड अल्फा काई स्क्वायर एन अल्फा होता था, उस तरह डी एन अल्फा था, ये लास्ट क्लास में बता रहा हूँ। तो वहाँ पे था कि डी अगर मोर देन हो गया, ये क्रिटिकल पॉइंट है। तो डी अगर क्रिटिकल पॉइंट, डी एन टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है, डी एन अल्फा क्रिटिकल पॉइंट ऐसा हो जाएगा। तो ये इधर आ गया इसका मतलब, तो ये रिजेक्शन रीजन है, तो हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं एच नॉट को। और अगर डी एन आपका लेस देन है डी एन अल्फा, तो हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं एच नॉट को। ये स्टोरी था, सिंपल था, कुछ थ्योरम्स पे बेस्ड थे, है ना। जैसे कुछ थ्योरम था कि लाइक 4n डी एन स्क्वायर हैज़ काई स्क्वायर 2 डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, इस तरीके से था। और ये बाकी और भी हमने देखे थे कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस इज सेम फॉर ऑल कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन एफ एक्स, डिस्ट्रीब्यूशन कॉमन रहता है। ये सब कुछ जो क्वेश्चन आए थे एग्जाम में वो डिस्कस कर रहे थे। फिर हमने ये सब देखा था, पहले भी देख लिया था ना, कि एफ एन एक्स कन्वर्जेज इन प्रोबेबिलिटी टू एफ नॉट एक्स, इस तरह से अगर सैम्पल से आया है। इनफैक्ट एफ एन एक्स कन्वर्जेज ऑलमोस्ट श्योरली टू एफ एक्स, मतलब जो सैम्पल, जिस सैम्पल से है उस सैम्पल की बात, ये अंडर एच नॉट बात कर रहा हूँ मैं, तो अंडर एच नॉट ये होगा ऑलमोस्ट श्योरली फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, इनफैक्ट यूनिफॉर्मली भी था, ऑलमोस्ट श्योरली एंड यूनिफॉर्मली। और फिर ये भी देखा था कि एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स ऑफ एक्स, ये जो होगा अपॉन रूट अंडर, मतलब वही मीन इसका वो था, तो एफ एक्स एक्स इंटू 1 माइनस एफ एक्स एक्स अपॉन एन, दिस कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल 0 1 यूजुअली, है ना। तो ये सिंपल CDF की प्रॉपर्टी थी, एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की, EDF की। तो वो हमने उससे पहले हमने एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन देखे थे कि n टाइम एफ एन एक्स फॉलो करता है बाइनोमियल n टाइम n एफ एक्स एक्स, है ना, ये सब था। तो इसका थोड़ा सा रिलेशन इधर भी था। अब आते हैं काई स्क्वायर टेस्ट में। तो ये पीछे क्या ना, एक क्लास में हमने एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डिस्कस किया है, EDF, फिर दूसरे क्लास में हमने ये डिस्कस किया है, और अभी आते हैं काई स्क्वायर टेस्ट पे। तो पेज पता नहीं कैसा है, तो चलिए, तो यहाँ पे आते हैं। इसमें क्या होता है मेनली कि जो काई स्क्वायर टेस्ट है, जैसे बता ही रहा था कि आपको क्या होगा, कुछ डेटा पॉइंट गिवन होगा यहाँ पे, मतलब कुछ एक, अब इसमें क्या है कि एक तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई टेबल है, मान लो इस तरह दे रखा है, इसको कैटेगरिकल वेरिएबल भी बोलते हैं। तो डिपेंड करता है कि सिंगल है या मोर देन वन है। अगर इस तरह कुछ केस आया, लेट से, इसका यूज़ क्या है, मतलब वही, मतलब इसका कब जरूरत पड़ता है काई स्क्वायर टेस्ट का, तो होगा क्या, कुछ दे रखा है जैसे कोई तो यहाँ मेनली जो हमारा एच नॉट होता है कि ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी जो है इक्वल है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के, और H1 में होता है कि जो ऑब्जर्व्ड, ये क्वेश्चन में दे रखा होता है, दोनों आपको टेस्ट करना है कि ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी इज नॉट इक्वल टू एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो इसको मैं बाद में ग्राफ बनाता हूँ। अब ये क्या था, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी को O से डिनोट करेंगे हम लोग, O जो होगा ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, और E से डिनोट करेंगे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। अभी एक्सपेक्टेड क्या होता है, जैसे मैं अगर एग्जांपल से समझाऊँ आपको, जैसे आपने एक कॉइन को 100 टाइम टॉस किया मान लीजिए, ठीक, तो जनरली हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, एक्सपेक्टेड ये है कि 50 बार हेड होना चाहिए, तो एक्सपेक्टेशन यही है, और 50 टाइम टेल होगा। तो ये हेड की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 50 है, टेल की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 50 है। लेकिन एक्चुअल में क्या होगा, जो ऑब्जर्व वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी कि हेड आया मान लो 40 टाइम, टेल आया 60 टाइम। अब आपको टेस्ट करना है कि ये जो आपका फ्रीक्वेंसी है, ये अब कुछ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया होता है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मतलब क्या होता है कि उतना एरर अलाउड है ना, हमने टेस्टिंग में ये देखा है कॉन्सेप्ट। तो जैसे अब आप मान लो दिया कि
अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। तो उस पे आपको टेस्ट करना होता है कि ये जो है क्या ये इक्वल है उस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे, है ना। तो यहाँ पे मेनली वो कंपेयर करते हैं, तो टेस्टिंग में मेन वो टेस्ट करना है हमें। तो यहाँ पे क्या करना होगा, तो अल्फा इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, है ना, अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। तो यहाँ भी कुछ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आएगा, तो यहाँ पे टेस्ट स्टैटिस्टिक्स को काई स्क्वायर से ही डिनोट करते हैं जनरली, या टी ले सकते हो तुम इसको। काई स्क्वायर कुछ डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, है ना, इस तरह से। फिर ऐसे ही टी अल्फा आएगा, या काई स्क्वायर मान लो अभी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, एंड कॉमा यहाँ पे क्या होगा अल्फा। तो ये आपका क्या है टेस्ट स्टैटिस्टिक, वो लिखूंगा क्या आएगा वो, ये टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है। और ये फिर से इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिटिकल पॉइंट। तो ये टेबल से आ जाएगा, ये एग्जाम में आपको गिवन होगा एक्चुअली, है ना। जैसे हम लोग काई पहले लिख चुके हैं काई स्क्वायर 2 कॉमा अल्फा, इस तरह से एग्जाम्पल के लिए। तो ये क्रिटिकल पॉइंट है। अब फिर से वही होगा कि क्या होगा कि आप टेस्ट करोगे, जो टेस्ट ये जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है, अगर मोर देन है इट्स ऑब्जर्व वैल्यू, वो रफली मान लो इसे काई स्क्वायर होगा तो इस तरह कुछ है। तो जैसे टी अल्फा है, या इसको बोल दो काई स्क्वायर एन कॉमा अल्फा एग्जाम्पल के लिए। तो अगर टी की वैल्यू ज़्यादा है तो हम क्या करते हैं इस केस में, जैसे आपको पता ही है सब लोगों को, तो ये होगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे रिजेक्ट एच नॉट, और टी जब लेस देन टी अल्फा है सो एक्सेप्ट एच नॉट, है ना। तो चूंकि यहाँ पे हम टेस्टिंग कर रहे हैं कुछ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे, तो जरूर नहीं एग्जैक्टली इक्वल होगा, लेकिन टेस्ट बताएगा कि राइट रफली दे आर इक्वल, या है ना इक्वल है एट दैट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, है ना। क्योंकि अल्फा चेंज करोगे तो मीनिंग चेंज हो सकती है, या उसका रिजल्ट चेंज हो सकता है। तो उस लेवल पे आपको टेस्ट करना है। अब ये क्वेश्चन है कि इसमें क्या होता है, व्हाट इज द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हेयर। तो काई स्क्वायर टेस्ट में क्या बोला है, ओ है ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, ई है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो इसमें जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आता है, बताओ भाई तरुण, या जो लोग जानते हैं उनको बताओ क्या आंसर आएगा। सर वो ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर अपॉन एक्सपेक्टेड उसका सम हाँ, लेते हैं। है ना, वो सिंपल है तो बहुत आसान है। तो हाँ, ये ऑब्जर्व कॉलेज में प्रैक्टिकल्स में कराते हैं ना, ये गुडनेस ऑफ फिट में। राइट राइट। सो ये स्क्वायर अपॉन एक्सपेक्टेड और इसका समेसन जितने भी डेटा पॉइंट है उसके हिसाब से। सो ये काई स्क्वायर लिख सकते हो या इसको टी लिख सकते हो, जैसे तुम्हारी मर्जी है। और काई स्क्वायर कैलकुलेटेड भी बोलते हैं सर इसे। हाँ, तो ये यहाँ से डेटा से आएगा ये, यस, जो आपको ऑब्जर्व डेटा दे रखा होगा उससे, मतलब ऑब्जर्व एक्सपेक्टेड हम निकालेंगे। तो ऑब्जर्व एक्सपेक्टेड दोनों क्वेश्चन में क्लियर रहता है, और आपको उस पर इसको कैलकुलेट करना है। तो ओ मतलब समझ आया ना, ओ का मतलब यहाँ ऑब्जर्व है फ्रीक्वेंसी होगा, और ई होगा आपका एक्सपेक्टेड। अब यहाँ पे जैसे वही चीज़ है, फिर बाद में इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे डिसाइड करते हैं। सर इसका काई स्क्वायर k-1 होता है, बिकॉज इसमें एक एजम्पशन होती है कि ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड का जो सम है वो इक्वल है। हाँ, तो उस वजह बिल्कुल। से एक हमारी तो कम ये हो आप जाती बता है। रहे और ये सिंगल, होता है n-1। सिंगल सैंपल के लिए आप बता रहे हैं, जब मान लो एक सिंगल ऑब्जर्वेशन है, Yes, सिंगल एट्रीब्यूट के लिए, है ना। तो सिंगल एट्रीब्यूट होगा और उसमें मान लीजिए वो है आपके पास, तो उस केस में आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होंगी, कितने वहाँ पे क्या बोलेंगे, कितने नंबर ऑफ, सर कैटेगोरिकल हाँ वेरिएबल। कैटेगरिकल वेरिएबल समझ लो। तो सिंगल एट्रीब्यूट में कितने कैटेगरिकल वेरिएबल है। तो अगर मान लो यहाँ पे जैसे एन नंबर हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 होगा। लेकिन अगर मोर देन वन एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट्स 1 2 3 मान लो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आर है, और इधर आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज जो हैं वो क्या लूँ यहाँ पे मैं सी मान लो 1 2 सी तक, और यहाँ आर तक है। तो इस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या लेते हैं, ये सिंगल एट्रीब्यूट के लिए है n-1, अगर n नंबर ऑफ कॉलम्स है, या मान लो c n-r। नहीं। बाकी लोग बताओ भाई, मोर देन वन एट्रीब्यूट है, r नंबर ऑफ रोज हैं एंड c नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो m-1 into n-1 होता है। हाँ, तो यहाँ पे जो होगा जितने भी रो है, रो -1 इंटू कॉलम -1, ठीक है ना। तो यहाँ भी वही लॉजिक है कि सम उसका इक्वल रहेगा एक्सपेक्टेड ऑब्जर्व का। तो ये आपको याद रखना है कि अगर रोज एंड कॉलम्स मोर देन वन है, रोज एंड कॉलम्स बोथ, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ये कंसीडर करेंगे। क्योंकि आपको बाद में जरूरत पड़ेगी काई स्क्वायर, जो भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है अल्फा क्वेश्चन में दे ही रखा होता है। तो दिस, अब ये आपको कैलकुलेट करना होगा टेबल से, या क्वेश्चन में जैम गेट में दिया रहता है, जैम में तो है नहीं, ये गेट में, तो ये आपको दिया होगा।
कि काई स्क्वायर डिग्री ऑफ फ्रीडम कॉमा अल्फा है, इसकी वैल्यू निकाल लो क्या है, ये गिवन होगी जो भी है। फिर आप यही कंपेयर करते हो कि ये जो आपके पास ये जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू आई है, मतलब ये बहुत इजी सा है ना, कि टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू आई है और ये टेबल से जो आई है आपका, तो वो आपको देखना है कि जो काई स्क्वायर है और जो भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना, ये अब यही चेक करना आपको कि क्या ये मोर देन है या लेस देन है, ये आपको देखना है काई स्क्वायर डी एफ कॉमा अल्फा इससे। तो ये तो आएगा टेबल से और ये आप कैलकुलेट करोगे, जो कह रहा था कैलकुलेटेड, है ना। सो दिस, तो बस इतना ही काम है, यही कैलकुलेट करना है इसमें, और फिर आपको उसके हिसाब से आपको वो मिल जाएगा। जैसे क्वेश्चन लिख के देखो, एक क्वेश्चन समझ आया, मेनली आपको ये याद रखना है दिस इज अ टेस्ट। देखो यहाँ पे नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में क्या है ना, हर टेस्ट का एक अपना टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है, तो वो आपको याद रखना पड़ेगा। और फिर उसके हिसाब से, जैसे अभी कोलमोग्राफ बता रहा था, तो इसका ये टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है, तो इसके हिसाब से काम है, ये आपको याद रखना पड़ेगा एग्जाम में आएगा तो। अब इसका ये आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है ना, तो ये आपको याद रखना है कि दिस इज ओ मतलब ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड होल स्क्वायर अपॉन एक्सपेक्टेड, और इसका समेशन लेंगे, तो ये टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है, और ये आपका टेबल से आएगा क्रिटिकल पॉइंट, दिस इज अ क्रिटिकल पॉइंट है। जैसे एक क्वेश्चन लिखो और ट्राई करके देखते हैं, तो सिंगल एट्रीब्यूट वाला लिखो पहले। तो जैसे कोई क्वेश्चन लिखो जहाँ पे, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, देखो पहला क्वेश्चन आप ट्राई करो, मतलब ये तो आप लोग को आता ही है सब लोगों को जनरली, क्योंकि बहुत ईजी है ये। सो पहला क्वेश्चन ये है कि मान लो द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, मैं अगर लिख देता हूँ द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, ठीक है, पर मंथ, ठीक है, इन अ टाउन या ऑन अ पर्टिकुलर रोड इन अ टाउन, ये दे रखा है इज एज फॉलोज, क्वेश्चन दे रखा है, तो आपको टेबल बना रखा है, मतलब ये अच्छे से लिख लो 12 कॉमा 18 कॉमा या 12 कॉमा 8 एंड 20, फिर 2, फिर 14, 10, 15, 6, 9, 4, ये आपके पास है। ये 10 मंथ का टोटल, एक्चुअली 10 मंथ का डेटा है, ठीक है। तो टोटल आप यहाँ अगर करोगे, टोटल देखो कितना आएगा, 12 ना, 12, 8, 20, 2, फिर 14, फिर 10, 15, 6, 9, 4, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपसे पूछ रहा, अब ये क्वेश्चन ये है कि आर दीज फ्रीक्वेंसी इन एग्रीमेंट विथ द बिलीफ दैट एक्सीडेंट कंडीशंस वर सेम ड्यूरिंग 10 मंथ या यूनिफॉर्म ड्यूरिंग 10 मंथ, ये आपको टेस्ट करना है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि आर दीज, ये क्वेश्चन है, सो आर दीज फ्रीक्वेंसीज, मतलब फर्स्ट मंथ में 12 एक्सीडेंट हुए, सेकेंड मंथ में 8, थर्ड मंथ में 20, फोर्थ मंथ में 2 एंड सो ऑन, ये आपको दे रखा है, ये 9 है लास्ट में, 9 और 4 है। तो पूछ रहा है कि आर दीज फ्रीक्वेंसीज यूनिफॉर्म, या पूरा अगर वर्ड लिखो क्वेश्चन के हिसाब से तो ऐसा कुछ बोलता है, आर दीज फ्रीक्वेंसीज, ये वर्ड जो क्वेश्चन के हैं, आर दीज फ्रीक्वेंसीज इन एग्रीमेंट विथ the belief that accident, ये जो एक्सीडेंट है, दैट एक्सीडेंट कंडीशंस वर सेम, मतलब यूनिफॉर्म है ना, ड्यूरिंग 10 मंथ, यूनिफॉर्म ड्यूरिंग दिस 10 मंथ्स। अब आप देखिए, पहले तो क्या करेंगे आप, टोटल सम इसका निकालेंगे, कितना आएगा, क्या आएगा, अब जरा इसका 100 100 आ रहा है, ओके। तो अब इसका वो देखिए, तो अभी क्या आपको जो दे रखा है ना, वो ऑब्जर्व्ड है, ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, तो इसका अगर आप सॉल्यूशन लिखेंगे, तो जो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज हैं, मंथ 1, मंथ 2, मंथ 3, मंथ 4, मंथ 5, इस तरीके 10 मंथ का है कि 12, 8, फिर 20, 2, 14, 10, 15, 6, 9, 4, ये ईच मंथ का है ना, मंथ 1, मंथ 2, मंथ 3, इस तरह से, तो ये ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी होगा,
ईच मंथ का ना, मंथ 1 मंथ 2 इस तरह से 10 मंथ का, ठीक है, ऐसे करके 10 मंथ का है ये। अब एक्सपेक्टेड क्या होगा, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्या एक्सपेक्टेड है, हमें क्या टेस्ट करना है, सोचिए। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या, पॉइसन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में लगा के वो जगह नहीं नहीं पॉइसन क्यों लगाएंगे हम से आपको, इसका मीन निकालेंगे, वो 10 आ जाएगा। फिर वो हाँ स्टैटिस्टिक्स से कैलकुलेट यस, करेंगे। तो एक्सपेक्टेड टोटल, यहाँ पे टोटल जैसे आपने कैलकुलेट किया, टोटल 100 आया, ठीक, 10 मंथ में। अब ये बोल रहा है कि दैट द एक्सीडेंट कंडीशंस वर सेम या यूनिफॉर्म ड्यूरिंग दिस 10 मंथ। तो हमें चेक करना है कि क्या ये जो एक्सीडेंट्स हैं क्या ये यूनिफॉर्म है ड्यूरिंग 10 मंथ। अच्छा, विथ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमने दिया ही नहीं आपको, नहीं, तो हमें टेस्ट करना है एट, मान लो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ये आपको टेस्ट करना है। तो आप इसका मीन पहले निकालेंगे, 100 है तो 100 का मीन निकाल लेंगे, कितना आएगा 10, तो ये यूनिफॉर्म कर देना है। तो एक्सपेक्टेड जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 10 ईच मंथ। अब आपको टेस्ट करना है एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, है ना, यूजिंग काई स्क्वायर टेस्ट, लिखा एग्जाम में लिखा रहेगा जनरली, तो आप इसको टेस्ट कीजिए। सो ठीक है ना, तो टेस्ट करना है आपको यूजिंग काई स्क्वायर टेस्ट को यूज करके। और यहाँ पे क्या दिया रहेगा आपको, काई स्क्वायर, यहाँ क्या दिया होगा 9 0.05, ये डेटा आपको गिवन होगा 16.92, ये एग्जाम में दिया होगा आपको। तो ज़रा टेस्ट करके बताइए आप लोगों को समझ आया है। तो पहले आप क्या करेंगे, ये तो मैंने क्रिटिकल पॉइंट दे दिया आपको, ये काई स्क्वायर 9,0.05 ये क्रिटिकल पॉइंट है। अब आपको क्या कैलकुलेट करना होगा यहाँ पे, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू, 26.8 आ जाएगा, रिजेक्ट हो कैलकुलेट भी कर लिया जाएगा। आपने, ओके। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप टी की वैल्यू निकालेंगे, या जो काई स्क्वायर था वो आप निकालेंगे। तो ये था समेसन ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड, है ना, ओ आई माइनस ई आई ऐसा भी लिखते हैं लोग, अपॉन ई आई, आई फ्रॉम 1 to 10, यहाँ ऐसा है, ठीक। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग कंसिडर करते हैं n-1, याद रखना है। तो n यहाँ पे 10 है, तो ये आ जाएगा काई स्क्वायर, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन हो लेंगे हम, काई स्क्वायर 9 हो जाएगा, है ना, काई स्क्वायर 9, क्योंकि यहाँ 10 आपके पास कैटेगरिकल वेरिएबल समझ लो हर मंथ का है। तो जस्ट इसको कैलकुलेट कर लीजिए, इजी है। दिस इज द ओ आईज पहला, दूसरा ई आईज, एंड जस्ट डिफरेंस का स्क्वायर अपन ई आईज। अब ये थोड़े से मुश्किल है, इसमें क्या होता है कि लाइक कैलकुलेशन है, आप टेबल बना लो चाहो तो, कि एक कॉलम में ओ आई एक में ई आई, तो नेक्स्ट इसी कॉलम को एक्सटेंड कर सकते हैं हम लोग। तो इस कॉलम को अगर एक्सटेंड करूँ, ठीक है, तो इसी को आप एक्सटेंड कर लीजिए। सो ओ आई माइनस ई आई, तो यहाँ एक है ना डिफरेंस ले लीजिए आप, फिर ओ आई माइनस ई आई का स्क्वायर, तो इसी में स्क्वायर ले लो, बेटर रहेगा, ओ आई माइनस ई आई का स्क्वायर। तो 12 माइनस 10, 4 स्क्वायर करे 4 हो जाएगा, कितना, यहाँ भी 4 हो जाएगा, यहाँ तो 10 100 आ जाएगा, है ना, यहाँ पे आपका 8 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, 0 आ गया। एक मिनट, यहाँ पे सीधा डिफरेंस ले रहा हूँ, मुझे स्क्वायर करना है। तो 64 और यहाँ पे 16, ये आ गया। तो 15 माइनस 10 ये 25 आ जाएगा, 16 1 और 36, तो ये तो आपका ये आ गया। फिर ऐसे ही ओ आई माइनस ई आई होल स्क्वायर अपॉन ई आई, ये कैलकुलेट करनी है, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ये तो चेक कीजिए 0.4, फिर ऐसे ही 0.4 और यहाँ हो जाएगा 10, ये 6.4 1.6, एक मिनट, यहाँ पे क्या आएगा 0, ठीक है ना, और यहाँ पे आएगा 2.5, यहाँ पे आएगा 1.6, यहाँ आ गया 0.1 3.6, बट चेक कर दिया कैलकुलेशन। अब इसको ऐड कर लीजिए आप, कितना आएगा,
तो 28.2 मतलब टोटल का आंसर है। अभी तो 26 बता रहे थे, चेक कर लो एक बारी। नहीं मैंने नहीं बताई। नहीं वो नहीं, ओ अभी कोई आई बात माइनस ई आई बाई ई आई का जो टोटल सम है है। वो है 28.2। बाकी लोग देख लो, मैंने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक किया है, पर चेक कीजिए। सर 26.6 ही आ रहा है। इस बारे में देख लीजिए बाकी लोग कैलकुलेशन। ठीक है जी, तो ये आपके पास जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है उसकी वैल्यू आ गई 26.6, है ना, या सिंपल आप काई स्क्वायर 9 लिख सकते हैं, उसकी वैल्यू ये आ गई। अब ये ऑब्जर्व्ड आ गई, मतलब ये आपके पास, और क्रिटिकल पॉइंट जो होगा हमने 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑलरेडी आपको दे दिया है ना। तो ये ऑलरेडी आपको 16.92 दे रखा है, टेबल से भी देख सकते हैं आप, लेकिन एग्जाम में टेबल तो लेना नहीं है, वो देंगे भी नहीं, टेबल लेके जाना भी नहीं आपको। तो बस आपको अब ये देखना है कि जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है ना, टी अल्फा बोल रहा हूँ मैं, तो अल्फा यहाँ 0.05 है। तो जस्ट ये जो काई स्क्वायर 9 है, दिस इज मोर देन काई स्क्वायर 9 अल्फा, तो ये क्रिटिकल पॉइंट है। सो रफली है ना, इस तरह करेंगे आप। तो यहाँ पे वाले ना, तो ये आपके पास क्रिटिकल पॉइंट है 16.92, और जो आपकी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू आई वो इधर आ गई। ये रिजेक्शन रीजन है, रिजेक्शन रीजन में चली गई, तो इसका मतलब है कि वी रिजेक्ट एच नॉट एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था, है ना, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा था कि आर वी, है ना, फ्रिक्वेंसी आर सेम ड्यूरिंग द 10 मंथ एट 5%, क्या यूनिफॉर्म है, तो आंसर हुआ इसका नो। हमने एच नॉट को रिजेक्ट किया है, एच नॉट होगा कि यस दे आर यूनिफॉर्म, है ना, हम ये कंडीशन ले रहे हैं कि दे आर यूनिफॉर्म, तो यहाँ पे नहीं है ऐसा, तो आंसर इज नो। तो ये तो हो गया यहाँ पे सिंगल आपके पास एट्रीब्यूट था। अब मोर देन वन होगा, जैसा अगर एक और क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, देखिए, तो उसमें आपसे पूछा जाएगा, किसी को डाउट है इसमें, मतलब ये तो आसान है, जैसा आपको टेस्ट स्टैटिस्टिक्स याद रखना है और क्रिटिकल पॉइंट दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि क्वेश्चन नंबर 2, आपको ये बोला जा रहा है कि एक डेटा में सीधा सा लिख देता हूँ, मैंने स्टोरी है ना ये, तो कुछ सर्वे हो रहा है, मतलब मेल और फीमेल है, तो अब कोई है ना, किसी मुद्दे पे आपने सर्वे किया, तो जैसे 3 उसमें वो दे रखा है, ऑप्शन है उसके पास, तो एक हुआ कि किसी क्वेश्चन पे वो एग्री कर रहे हैं, है ना, जैसे एग्जांपल के लिए अभी 24 का इलेक्शन ही आ रहा है, तो मोदी जी जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, इस तरह से कुछ, तो टोटल सर्वे किया गया, तो एग्री हो गया, दूसरा ले लो डिसएग्री, और तीसरा है अनडिसाइडेड, या कोई उसका व्यू नहीं है, सर एक बार, न्यूट्रल। हाँ एक बार ऊपर वाला क्वेश्चन दिखाओगे ये जी, लिखने से पहले। चेक करो। हाँ ठीक है, समझ गया, ओके। तो हमें क्रिटिकल पॉइंट क्वेश्चन में गिवन होगा, अगर गेट एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आएंगे, तो बस हमें टेस्ट स्टैटिस्टिक्स वैल्यू निकालनी है। यही कल हम उसमें भी कर रहे थे, केस टेस्ट में भी यही कर रहे थे, कोलमोग्राफ में 9 है ना, तो नहीं किसी भी टेस्ट में ना करते हैं यहाँ पर।
अगर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स निकल गया तो अब आपको क्या है कि मैं बोल रहा हूँ कि कोई है ना, तो मेल फीमेल और यहाँ एग्री और न्यूट्रल बोलो या क्या बोलो उसको, अनडिसाइडेड, तो नॉट डिसाइडेड। इसने डिसाइड नहीं किया, न्यूट्रल समझ लो, है ना, इस तरह के हैं। अब आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, अच्छा डेटा क्या है, तो यू हैव, दिस इज द ऑब्जर्व डेटा, है ना, ये आपने ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी होगी करस्पॉन्डिंग टू ईच रो एंड कॉलम। तो क्या क्या है, वैल्यूज़ हैं जैसे 10, 13, 11, 15, 12 और 14। अब आपसे ये पूछ रहा है कि जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है और जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है, तो पहले आपको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी होगी। वो टेस्ट करो, क्या वो क्या होंगे उसका मतलब, आर दे एग्री एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और डिसएग्री। सो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, ये तो चलो दे दिया कि मेल विच एग्री आर 10 एंड, है ना, मतलब डिफरेंट आपको समझ आ ही रहा होगा। सो पहले तो मार्जिनल सम्स निकालना पड़ेगा। हाँ, तो पहले 1 मिनट चलो मार्जिनल सम निकाल लेते हैं। यहाँ से क्या करते हैं, तो इन तीनों को आप ऐड कर लीजिए पहले, कितना आएगा। ये क्वेश्चन इतना ही होगा, अब मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, आपको ये बोलेगा कि जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है विल दे एग्री टू एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, मान लो ये बोल दिया, तो हमें टेस्ट करना है एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे, काई स्क्वायर टेस्ट लगाने हैं। सो फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज टू ईच कैटेगरी। तो सम निकाल लो, ये तो सिंपली दिख रहा है 34 हो गया, और इधर 5 4 9 2 11 है ना 41, तो 41 हो जाएगा। इधर वैसे ही ऐड कर लीजिए, तो हाँ चलो, मुझे पहले एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, सो ये हो गया 25, यहाँ से लिख लो, ये हो गया 25, ये हो गया 25, अच्छा ये भी 25, ओके। इस तरीके से आ गया, टोटल कितना आ जाएगा, टोटल इधर से ऐड करो, ये इधर से कितना आया 75, ठीक है ना। तो ये टोटल आपके पास जो सम है डेटा का वो 100 है, टोटल आपके पास सम इसका टोटल 100 है, सॉरी 100 कह रहा हूँ 75 है। अब आपको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है ईच कैटेगरी की, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इन ईच कैटेगरी। बताओ भाई, तो क्या करोगे, सेम टेबल बनाएंगे सिमिलर, सो मेल फीमेल ठीक है ना, एग्री एंड न्यूट्रल, मतलब इसका कोई डिसीजन नहीं, डिसाइड नहीं कर पाया, न्यूट्रल है या डिसएग्री हो गया टाइप का। अब आपको बताना है कि क्या आएगी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, तो हाउ डू यू डिसाइड, कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 25 इंटू 34/75 होगा। हाँ, तो ये फॉर्मूला इसका ये है कि यहाँ पे क्या नंबर आएगा, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जस्ट 25 इंटू 34/75, सो यहाँ पे आएगा 25 इंटू 34/75। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मान लो A11 या E11 बोल देता हूँ, एक्सपेक्टेड ना E11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, यहाँ पे ये नंबर आएगा। अब कितना आएगा तुम लोग बताओ भाई, डिसाइड करके एक बार कैलकुलेटर यूज़ करो, एग्जाम में ऐसे अलाउड रहता है, तो ये आ जाएगा। ऐसे ही E12 पहले रो का जो सेकेंड कॉलम होगा उसमें वैसे ही है, तो यहाँ तो चलो लकली ये 25 ही है, तो कुछ नया नहीं आएगा, यही आंसर आएगा, है ना। E13 जो होगा सेम ही यहाँ भी आएगा, क्योंकि 25 इंटू 34/75 ये फॉर्मूला है। E21 जो सेकेंड रो का पहला होगा, तो ये हो गया आपका 25 इंटू 41/75। E22 जो आपका आया वैसे ही 25 इंटू 41 बाई, तीनों सेम ही आएगा एक्चुअली,
ईच की वैल्यू निकालिए, तो ये तो सेम ही रहेगा तीनों, और ये तीनों सेम ही रहेगा। ठीक है जी, कैलकुलेटर यूज़ करके बताओ क्या आ रहा है। सर 11.33 अच्छा ये पहले वाला वाली। जी, तो ये आपका जैसे आ गया 11.33, 11.33 के तीनों आ जाएंगे। अब ये थोड़ा इसमें कैलकुलेशन हो गया अब तो, डेसिमल आ गया तो। और ये 25 सर ये 13.66। 13.66 हो गया आपका। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब ये आपके पास आ गया अब आपको सेम प्रोसेस अब कैलकुलेशन दोहराने पड़ेंगे। सो दे आर ऑब्जर्व्ड है ना, ये ऑब्जर्व्ड है, ये एक्सपेक्टेड है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दे रखी होती है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हम फाइंड करते हैं। तो अब आपको सेम प्रोसेस करना है कि क्या करोगे, जितने भी इसके लिए आप कैलकुलेट करो, तो है ना, टोटल 6 आपके पास वो बनेंगे, 6 वैल्यूज़ हैं, तो 6 वैल्यूज़ के रिस्पॉन्डिंग कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओ आई ऑब्जर्व, ई आई, फिर इसका डिफरेंस स्क्वायर, फिर ओ आई माइनस ई आई। अब यह कैलकुलेटर का यूज़ होगा, तो एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे अगर आएंगे तो जहाँ पे ये एक परफेक्ट नंबर आ जाएगा, उससे ईजी हो जाएगा कैलकुलेशन है। यहाँ पर मतलब 10 आ जाता फॉर एग्जाम्पल, 5 आ जाता तो ईजी हो जाता, लेकिन अभी चूंकि ये कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ गया यहाँ, दिस एंड अब स्क्वायर अपॉन ई आई। अब आपको ये कैलकुलेट करने होंगे हर डेटा का रिस्पॉन्डिंग। ओ आई जैसे 10 है, 13 है, 11 है, 15, 12, 14। अब ई आई जैसे ही था 11.33, ये सेम ही है। तो 11.33, 11.33, 11.33, फिर यहाँ हो गया 13.66। अभी कैलकुलेटर लगाओ भाई तुम लोग, देखो डिफरेंस देखो, लेकिन चलो यहाँ पे है ना डिफरेंस, फिर स्क्वायर को ई आई से डिवाइड करो, एंड देन जो नंबर आएगा तो यहाँ आपको ऐड करना है टोटल कितना आता है, तो ये आपका आ जाएगा उसका आई स्क्वायर या टेस्ट स्टेटिस्टिक्स टी की वैल्यू, ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड होल स्क्वायर अपॉन एक्सपेक्टेड, इसका लगाओ समेशन। ठीक है, फिर बस कैलकुलेशन है। अब ये जो भी आ जाएगा टी आ गया, टी एन अल्फा, तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होंगे जी बताइए, व्हाट विल बी डिग्री ऑफ फ्रीडम हेयर। सो 2 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 1, 1 हो जाएगा। 1 क्यों हो जाएगा, 3, अच्छा 3 है, हाँ। दो यहाँ पे दो है ना, रो में भी दो, 2 रोज हैं, हाँ 3 2 कॉलम्स हैं। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन था, 2 यहाँ पे क्या था, जस्ट एक ही एट्रीब्यूट था यहाँ पिछले क्वेश्चन में, है ना, सिंगल था, तो आपको बस n माइनस 1 करना था, तो 9 हो गया था। जब यहाँ पे आपके पास क्या है कि यहाँ पे मेल फीमेल 2 एट्रीब्यूट्स है रो में, एंड कॉलम में 3 है, कैटेगरीज हैं एग्री डिसएग्री न्यूट्रल। तो r नंबर ऑफ रोज हैं एंड c नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी r माइनस 1 इंटू सी माइनस 1, ये आएगा। तो यहाँ से आपके पास ये 2 ही आ गया, ये फॉर्मूला है, तो ये 2 आ गया आपके पास। अब तो t है ना, मान लो 2 इसके काई स्क्वायर 2 जैसे है, तो काई स्क्वायर ना t अल्फा लिख लो या काई स्क्वायर 2 अल्फा, तो ये तो हमें टेबल से पता चल जाएगा कि काई स्क्वायर 2 कॉमा 0.05 कितना है। तो ये आपको दे देगा, वैल्यू दे रखी है, तो इसकी वैल्यू दे रखी है 5.99,
ये आपको दे रखा है 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे, तो ये है आपका क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है, तो ये आपका है क्रिटिकल पॉइंट। अब मेन टास्क यहाँ कैलकुलेशन का है। सर इसमें क्या दिया हुआ है आपने क्रिटिकल पॉइंट 5.99 सर हाँ। 0.75 आ रहा है कैलकुलेटेड। ओके, बाकी लोग तो काफ़ी मेहनत का काम है एक्सेल नहीं? से कर रहा था मैं इतनी देर से। हाँ वही, काफ़ी मेहनत का काम है ये तो। हाँ एग्जाम में एक्सेल ऐसा से कर नहीं रहा हूँ देगा मैं। जिसमें बहुत कॉम्प्लिकेट होगा, वो इजी सा देगा। हालांकि गेट में कोई क्वेश्चन एक तो शायद मुझे देखना पड़ेगा क्या क्या आया है, किस पे आया है ना। फुल मुगड़ों का देखा था हमने लास्ट क्लास में, इसका देखना पड़ेगा। देखो इस पे आया है क्वेश्चन तो हाँ आया था 2+2 का आया था। अच्छा, तो उससे तो हो जाएगा। सो तो आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू आ गई 0.75, आपने ये बताया है ना। तो यहाँ से ये पता चला कि जो काई स्क्वायर 2 है ना, जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है वो क्या है, कम है और क्रिटिकल पॉइंट के। तो फिर से ना, सो यहाँ पे जैसे ये है, सो रफली ऐसा, तो ये है ना लेस, ये क्रिटिकल पॉइंट है 5.99, तो आपके पास जो ऑब्जर्व वैल्यू लेस देन क्रिटिकल पॉइंट है, तो ये तो एक्सेप्टेंस रीजन में आ गया। सो फेल टू रिजेक्ट एच नॉट, है ना, तो मतलब एक्सेप्ट एच नॉट, तो मतलब एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी विल बी मैचिंग। देखो एक दो क्वेश्चन करके देखो। जैसे मान लो एक दूसरा क्वेश्चन लिखूं मैं, इसका जरा ट्राई करो 2/2 का, इसका क्या आएगा। तो जैसे एक नेक्स्ट, इसमें किसी को डाउट है, मतलब समझ आ रहा हूँ करना क्या है, ज़्यादातर लोगों को तो पता ही है, और जिनको नहीं पता है वो देख लो कहीं डाउट है तो बताओ। यहाँ बस आपको ध्यान रखना है ना, ये कैसे फाइंड किया हमने, एक्सपेक्टेड दिस इनटू दिस अपॉन दिस। जैसे एक क्वेश्चन ये है, इसका जरा आंसर कैलकुलेट करके बताओ। थर्ड क्वेश्चन जो है, सो दे आर आस्किंग यू कि आपके पास 2 कैटेगरीज हैं, लेट्स से यहाँ पे क्या बोल दूँ, यहाँ पे CD, यहाँ पे AB, मान लो इस तरह जस्ट लिख रहा हूँ, डेटा हमारे पास है। सो 620, ये 620 है यहाँ पे, एंड हेयर इज 380, यहाँ पे आपका 550 है और यहाँ पे 450, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, सो क्वेश्चन ऐसा कुछ है कि 2 सैम्पल पोल्स ऑफ वोट्स ऑफ 2 कैंडिडेट्स A एंड B
है ना। तो या तो ऐसा समझ लो, यहाँ पे मैं अगर इसको नाम दे दूँ रूरल एरिया और यहाँ अर्बन बोल दो, ठीक है। तो बोल रहा है कि 2 सैंपल पोल्स और वोट्स ऑफ 2 कैंडिडेट्स ए एंड बी for a public office are taken, and one from rural area and other from the, हाँ उसके बाद बोल रहा है कि द रिजल्ट्स आर गिवन इन द टेबल, ये दे रखा है। अब बोल ये रहा है कि एग्जामिन वेदर द नेचर ऑफ द एरिया इज रिलेटेड टू द वोटिंग प्रेफरेंस इन दिस इलेक्शन। मतलब कहना क्या चाह रहा है समझो। तो जो आपके पास ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ से एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के इक्वल आएगा क्या एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो क्या होगा। तो इसका क्या ट्रिक होता है इस क्वेश्चन में। चलो कैलकुलेट करके बताओ आप लोग, जरा टेस्ट करो इसमें। कि वही है एक्सपेक्टेड, आपको वही टेस्ट करना है कि ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी इज एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी पहले कैलकुलेट कर लो इसका टेबल से, एंड देन so this is observed and this is expected। तो पहले यहाँ टोटल लिखना पड़ेगा, तो इसको ऐड करो एंड यहाँ भी टोटल लिखो, फिर यहाँ चेक करो क्या आएगा, एंड देन यू टेस्ट वेदर बोथ आर इक्वल एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। और यहाँ तुम्हें क्रिटिकल पॉइंट है, तो पहले तो डिग्री ऑफ फ्रीडम डिसाइड करो और उसके बाद बताओ क्या आएगा। I² 1। हाँ 1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे chi² 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम कॉमा अल्फा। अल्फा आपका 5% है, तो है ना 2 - 1 × 2 - 1, तो ये आपका दे देगा अल्फा इज़ 5%। तो उसके लिए आपको क्रिटिकल पॉइंट दे रखा है 3.84, ये दे रखा है, ठीक है। तो ये 3.84 आपको दे रखा है। अब आपको कैलकुलेट करना है, कीजिए ट्राई, बताइए क्या आएगा। सो एक्सपेक्टेड के लिए आप क्या करेंगे, पहले इसको सम करना पड़ेगा। सो दिस सम इज आई थिंक 1000, कॉलम ए इनटू रूरल, कॉलम ऑफ 1000, रूरल और ये कितना है, बाय 6 5 11, 2000। हाँ 11 70 और 4 5 9, तो ये भी 1000 हो गया। और यहाँ कितना, 4 3 7 8 5 13, है ना, 0 830, ठीक है। अब ये टोटल मिलके आ जाएगा 2000। तो यहाँ पे क्या आएगा, पहला आप जब फाइंड करेंगे तो यहाँ पे 1170 इंटू, है ना, तो 1170 इंटू 1000 अपॉन 2000, ये पहला आएगा, E1 बोल दो। वैसे फील कीजिए इसको, वैसे ही आ जाएगा। सो दिस इंटू दिस अपॉन दिस, तो ये पहला वाला आ जाएगा, और यहाँ भी इक्वल ही है तो दूसरा वाला, ये दोनों सेम ही आएगा। सर 585 और उसके बाद 415। 585 415 415, लेकिन यहाँ इक्वल ही है तो इसलिए यहाँ भी 585 आएगा और 415 आएगा, है ना। ओके, अब फिर से वही सेम स्टोरी कि आपको टेस्ट स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करना होगा। तो समेशन एक्सपेक्टेड माइनस ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड ना, ऑब्जर्व ऐसे स्क्वायर है तो फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे स्क्वायर अपॉन EI, सम ले लो I फ्रॉम 1 to 4, इसकी वैल्यू निकालो, ये आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है chi²।
अच्छा, नेट का एग्ज़ाम कब है तरुण? सर 26, 27 और 28 आई है डेट दिसंबर में, ओके, लास्ट वीक में है। तो आपने सारे पीवाईक्यू कर लिए नेट के? सर सारे तो नहीं हुए हैं अभी, मतलब मैंने सिलेक्टिव टॉपिक्स प्रिपेयर किए हैं, मतलब जो जो ज़्यादा मार्क्स के आते हैं ना, हाँ, देखो जैसे नेट मतलब। का जो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि अगर 5 साल का हाँ बच्चा पेपर को 5 बार सॉल्व कर लेना, तो जो अभी हाँ जी आने सर, वाला पेपर मतलब है उससे ज़्यादातर क्वेश्चन तुम्हें ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं। हाँ जी सर, क्योंकि वो वो तो सिमिलर सर कर ही पैटर्न पे रहा ही हूँ क्वेश्चन मतलब। आते हैं, डेटा बदलता है जस्ट वो। हाँ जी, वैसे मतलब 2011 से लेके 2023 तक के कर रहा हूँ, जो भी टॉपिक्स के कर रहा हूँ ना मैं क्वेश्चन, हम्म। तो पूरे पूरे कर रहा हूँ, मतलब जून के भी दिसंबर के भी, तो अभी आप तो यूनिट काफ़ी वाइज कर, पेपर हो जाते टॉपिक वाइज कर रहे हो हैं। या ईयर वाइज कर रहे हो पेपर सॉल्व? सर अभी तो टॉपिक वाइज कर रहा हूँ मैं। हाँ, तो एंड में एग्जाम से 1 महीने पहले या 15 दिन पहले आप पेपर को ईयर वाइज मॉक टेस्ट की तरह सॉल्व कर लो, जो बच्चों को मैं एग्जाम में एडवाइस करता हूँ। ओके सर। कि जैसे मान लो ठीक 11 है का सर। पेपर उठाए, 3 घंटे बैठो अलार्म लगा के, क्योंकि ये तो करे हुए हैं, तो इसमें कम से कम आपके 150, 160, 170 नंबर आने चाहिए। खुद चेक करो उसके बाद, ये है ना। तो अगर आप घर ओके पे सर। 160-170 नंबर ला रहे हो उस पेपर में, जैसे 2023 का ही पेपर मान लो पीछे वाला है, जून वाला या पहले, तो उसका क्या है कि आप सॉल्व करो घर पे, तो कम से कम 200 में 180, 190 तो आने चाहिए घर पे। और नहीं आ हाँ रहे तो जी सर। रिपीटेडली सॉल्व करो, 10 बार सॉल्व करो, तब तक सॉल्व करो जब तक कि 200 नंबर ना आ जाते हैं 3 घंटे में। ये है मतलब ओके सर। कॉन्सेप्ट, जेट निकालना मुश्किल नहीं है, बड़ा प्रॉब्लम क्या है, बच्चा पीएचडी करने लग जाता है। आपको नहीं करना उतना नॉलेज, आपको देखो क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं और वही आप बिल्कुल सॉल्व करो उसी पे, मतलब 5 साल का पेपर आप ढंग से 5-5 बार कर लिए ना ईयर वाइज, एज अ मॉक टेस्ट ही, तो ही आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। वो है। नहीं तो डाउट भी ओके आपके सर। पास काफ़ी हो गए होंगे, अभी मैंने डाउट क्लास लास्ट वीक लिया हाँ नहीं ना। जी। हाँ जी चलिए इस सर। वीक लेते हैं, सैटरडे संडे करते हैं इसको, है ना। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर बताइए जो लोग सर कर रहे हैं। हाँ, 10.09 है। अच्छा, तो इसका आ गया यस सर। 10.09। एक्चुअली हमारे स्टैटिस्टिक्स वालों को ना नेट निकालना बड़ा चैलेंज रहता है, मैं ये देखता हूँ, क्योंकि यस सर, वो हाँ मैथमेटिक्स। सर, मैंने जब मैथ्स उसका में पैटर्न देखा ना, हम्म। मेजोरिटी तो सब मैथ से आ रहा है। हाँ, और स्टैट जो आ भी रहा है वो उल्टा सीधा आ रहा है ना, बहुत सीधा सीधा नहीं आ यस रहा सर। है। सर हाँ, मतलब ऐसा भी नहीं है वो 120 नंबर में से सारे ही आप ग्रैब कर लो, नहीं उसमें कर से लोगे। 40, 50, 60 नंबर और आ रहे हैं स्टैट मुश्किल से से। जो क्वेश्चन गलत आते हैं वो कोई क्लेम भी नहीं करता, तो गलत आंसर की रह जाता है। हाँ, एक्चुअली उतना लेवल मार्केट में है भी नहीं किसी का, ऐसा हम लोग का भी नहीं है एक्चुअली। धीरे धीरे जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा वो है, इसलिए लोग पढ़ाने वाले भी बहुत कम है उस लेवल पे, नेट लेवल पे अभी मार्केट में। यस सर। सर इसीलिए मतलब जो जो टॉपिक्स थे ना कि मैं कर सकता हूँ, वही वाले तैयार किए थे, फिर बाकी में हाथ डाल के फायदा नहीं था, तो इसलिए। हाँ, मेनली एडवाइस ये होता है कि वही लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन थोड़ा ढंग से, जितने आए हुए ना एटलीस्ट यस 5-10 सर। साल में, उसको ढंग से कर लो, है ना। यस सर, लीनियर अलजेब्रा एक तो तैयार किया है, मतलब उसके कैलकुलस लिए। पोर्शन, रियलिसिस पोर्शन हो गया थोड़ा सा जो एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, वो हाँ जी। वो सब है। बाकी ओडीपीडी भी कर सर सकते एमएससी हो। फर्स्ट ईयर दे सकते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं। लेकिन पीवाई को फोकस करो, सीखो क्वेश्चन सॉल्व कैसे हो रहा है। आप नॉलेज नहीं भी है ना, अगर क्वेश्चन सॉल्व करना सीख गए तो कई बार ना 4-5 बार सॉल्व करने के बाद हमें समझ आ जाता है पीछे स्टोरी क्या यूज़ हो रही है, ऐसा भी है कई हाँ बार। जी सर। सर वो क्वेश्चन सेम ही सॉल्व। पैटर्न के आते हैं, मतलब हाँ कॉन्सेप्ट लिमिटेड रहते हैं, उसी में घुमाते रहते हैं वो ना। हाँ, क्योंकि वो भी देख के सर कब देखो। है 2024 में ये? डेट क्या है? नहीं नहीं, 2023 में अभी है, दिसंबर में है। दिसंबर अच्छा वीक, लास्ट वीक में नवंबर है दिसंबर। 27 है। हाँ, अच्छा अच्छा। क्योंकि ये लोग जो प्रोफेसर पेपर ही बनाते हैं ना, ये भूल चुके होते हैं, ये लोग भले जमाव बना देते हैं, लेकिन ये भी ऐसे ही है सब, तो ये भी अच्छे से सर ये सही कह रहे हो आप, नहीं। लोगों को ग्राउंड रियलिटी नहीं पता, मतलब हाँ, बच्चों को पढ़ाया क्या जा रहा है, किस लेवल तक का उन्हें आ रहा है, ये कुछ भी पूछ लेते हैं कई बार तो। तो कॉलेज में भी देखो जो लोग प्रोफेसर बने हैं वो बड़े मेहनत करके वहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन क्या है, पहुँचने के बाद सब सो जाते हैं, तो सब भूल जाते हैं खुद भी, और बच्चों को भी नहीं पढ़ाते ठीक से, क्योंकि प्रैक्टिस में नहीं रहते ना। चलिए ठीक है, कोई नहीं, जितना हो सकता है मैं हेल्प करता हूँ, लेकिन ठीक है अभी डाउट क्लास लेते हैं, क्योंकि मुझे भी सीखना है एक्चुअली। तो मैं भी चाहता हूँ नेट वूट का वीडियो समहाउ बच्चों के साथ हो, रिकॉर्ड हो जाएगा, तो फ्यूचर में कौन सा मुझे ट्यूशन पढ़ाने हैं तो बच्चे बाद में देखते रहेंगे, है ना, क्योंकि मुझे हाँ 1-2 जी। साल का ही बिजनेस है, तो मैं जो सीख लूँगा तो फ़ायदा ही है, फिर उसके बाद बच्चे देखते रहेंगे यूट्यूब पर। तो पीवाई को समहाउ सॉल्व हाँ सर, करवा कुछ दें। आईएसआई वगैरह वाले भी कर लेना, मतलब हम्म कलेक्ट तो करे हुए हैं मैंने, उसमें अच्छे क्वेश्चन आते हैं स्टैट्स के। हम्म। ठीक है, तो 10 पॉइंट समथिंग आ गए, तो फिर ये 3.84 है एक्चुअली, तो फिर से यहाँ क्या पता चला हमें कि
है ना, मतलब 10 पॉइंट जो भी है, तो यहाँ से सिंपल जो रिजेक्ट कर देंगे सर। स्टैटिस्टिक्स है Rejected. वो मोर देन हो गया। अच्छा, मतलब रिजेक्शन रीजन में चला गया, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्रिटिकल पॉइंट है। तो 3.84 है, यहाँ से आ गया काई स्क्वायर 1 ये था, और ये काई स्क्वायर 1,0.05 ये है। तो इसका मतलब ये हो गया कि दिस इज हेयर इन द रिजेक्शन रीजन, तो वी रिजेक्ट H0। सो यही है, इसमें मेनली यही है। अब पर देख लो उसमें मैं गेट का PYQ ओपन करता हूँ, देखो एक बारी। सो ये ना, देखो 2023 में कोई क्वेश्चन आया है, किसी को याद है? तो नहीं लग रहा। ये एस्टिमेशन वाला ट्राई है ना, ये तो हमने कल किए थे, कोलमोग्रोव वाले भी थे, तो इजी क्वेश्चन था। तो बाकी देखना पड़ेगा, हमें ढूंढना पड़ेगा। ये सब तो बेसिक टेस्टिंग के है, क्योंकि सर्च में आएगा नहीं, क्योंकि देखता हूँ CHI, ये कुछ और कुछ भी आ जाएगा CHI वाला, है ना। ये एक्चुअली ढूंढेगा नहीं, काई स्क्वायर रैंडम, ये तो सिंपल एस्टिमेशन का क्वेश्चन है, ये कॉन्फिडेंस इंटरवल, है ना। ऐसे क्योंकि क्वेश्चन इस पे 1-2 क्वेश्चन ही आए हैं, ज़्यादा है नहीं, तो वैसे मिलेगा नहीं, ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, मैं कल ढूंढ के आता हूँ। तुम लोग देखो, अगर याद आइडिया हो किसी को तो बताओ कि 23 के पेपर में कौन सा क्वेश्चन है, या 22 में, 21 में जब मिल रहा है तो। ना, ये तो कोलमोग्रोव पे था, कल हमने देखा था। ये कोलमोग्रोव पे 2 क्वेश्चन मतलब मिले थे हमें इसमें। सर गेट के ना उसके इन्फ्रेंस के 2-3 क्वेश्चन पूछने थे मुझे, हाइपोथेसिस के। ठीक है, तो अभी मैं डाउट कर लेता हूँ, और अभी क्या करते हैं, रुको। तो मैं नेक्स्ट क्लास में तुम्हें इसके कुछ क्वेश्चन जो आए हैं मैं कलेक्ट कर लेता हूँ, अभी मुझे देखना पड़ेगा ये कहाँ। 2019 का क्वेश्चन देखिए सर। अच्छा, तो ये जैसे अभी थ्योरी उसका हमने यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्कस कर लिया, है ना। तो ये एक बार यहाँ तक डिस्कस किया जस्ट हमने। तो कल मैं कोशिश करता हूँ ये तीनों एक साथ करा देता हूँ, साइन टेस्ट, विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट, मान विटनी टेस्ट, ये तीनों एक साथ करा देता हूँ, ये खत्म हो जाएगा। फिर एक क्लास में ये करा के ये 2 क्लास में खत्म हो जाएगा। तो कल इसको कराता हूँ। हाँ ठीक है, कल मैं एक साथ ढूंढ के लाता हूँ। जब तक आप ट्राई करके आइए आप लोग भी, का इसको टेस्ट पे जो भी क्वेश्चन हैं, है ना। जब तक इसके डाउट बता देता हूँ मैं। ओके तो सर, सर मैं भेज 2019 दूँ का ग्रुप क्वेश्चन आएगा इस पर टेस्ट में। 19 में कौन सा नंबर? क्वेश्चन 24। अच्छा, तो ये क्या कह रहा है, रैंडम सैंपल ऑफ साइज 100 इज क्लासिफाइड इनटू 10 क्लास इंटरवल्स covering all the data points to test whether the data come from normal population। अब यहाँ डेटा आ रहा है नॉर्मल पॉपुलेशन से, विथ अननोन मीन एंड अननोन वेरिएंस। सो मीन और वेरिएंस दोनों अननोन है इसका। तो द काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट इज यूज्ड। एक्चुअली ये नॉन पैरामीट्रिक का नहीं है, ये पैरामीट्रिक काई स्क्वायर टेस्ट हो गया, है हाँ, ना। ये पैरामीट्रिक ये है मैं सर, अभी कराता हूँ। नॉर्मेलिटी चेक करनी है ना। हाँ, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया ना तुम्हें, तो इसका मैं दिखाता हूँ अभी एक में ना, वो हम जो कर रहे थे पैरामीट्रिक काई स्क्वायर टेस्ट में कराता हूँ एक बारी। तो उसका है ये, नॉन पैरामीट्रिक नहीं, क्योंकि देखो नॉन पैरामीट्रिक में डिस्ट्रीब्यूशन का डिस्कशन नहीं होता है। अभी हमने जितने क्वेश्चन किया डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स किया, कहीं पे नहीं किया। तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स कर दिया इसने। जो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है वो डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट है ना। तो हालांकि ये तुम्हारा ये समझ लो कि लास्ट सैंपल टेस्ट का एक पार्ट हो गया। तो पैरामेट्रिक काई स्क्वायर टेस्ट में नेक्स्ट क्लास में करवा देता हूँ। ये पैरामेट्रिक का है एक्चुअली, तो उसमें थोड़ा सा आना पड़ेगा। द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द टेस्ट, ये नॉन पैरामेट्रिक का नहीं है ना। नॉन पैरामेट्रिक में फ्रीक्वेंसी की बात होगी। और फिर इसमें 7 हो जाएगी ना, हाँ हाँ मतलब n-1 होती है वैसे, और एक मीन और वेरिएंस की माइनस हो जाएगी, हाँ, अननोन तो जोन दे रखा है तो 7 हो जाएगी। हाँ। जैसे n-1 एस स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर ना, तो काई स्क्वायर n-1 होती है।
वैसे, लेकिन यहाँ पे ओके, हाँ वैसे तो वहाँ पे यह फॉर्मूला डायरेक्टली रहता है n-1 का, कि 10 है तुम्हारे पास, 10 क्लास में इंटरवल किया, इसको मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ, Yes, फिर डिस्कस करते हैं। हाँ, तो 10 क्लास में इंटरवल n-1 और उससे फिर दोनों मीन वेरिएंस दोनों अननोन है तो 7 आ जाएगा। लेकिन ये पैरामीट्रिक, नॉन पैरामीट्रिक का ढूंढो, वही बार ढूंढना पड़ेगा हमें, नॉन पैरामीट्रिक तो काई स्क्वायर का है कि नहीं, आया भी कि नहीं आया है, वो ढूंढना पड़ेगा, बट शायद नहीं आया नहीं आया ना, हाँ शायद, काई स्क्वायर पे। हाँ जी। हाँ, तो वो ढूंढना पड़ेगा, वो नेक्स्ट क्लास में देखता हूँ। तो नेक्स्ट क्लास में अभी मेरा एम रह गया, सो नेक्स्ट क्लास में ये काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीट्रिक वाला काई स्क्वायर टेस्ट, और उसके बाद फिर ये साइन टेस्ट, विल्कॉक्सन साइन रैग टेस्ट, मान विटनी टेस्ट, ये करके ये मैं नेक्स्ट क्लास में करवा देता हूँ, और फिर हम लोग इस पर पी वाई क्यू कर लेंगे क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास कल होगी, तो कल डिस्कस करते हैं, अभी डाउट डिस्कस कर लेते हैं थोड़े से। चलो तो फिर मैंने ग्रुप पे भेजे हैं, 3 क्वेश्चन थे सर, वो ठीक हुए है, नहीं। हाँ अभी मैं करता हूँ। तो कल 9 to 11 फिर क्लास थ्योरी कंटिन्यू